जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त, हमने कल पढ़ना शुरू किया था अलंकार को, ठीक है। अलंकार जिसका एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि कम से कम आपको एक प्रश्न तो मिलना तय ही होता है, और बहुत आसान से शब्दों में। अक्सर तो वो अनुप्रास के ही उदाहरण देता है, ठीक है। कई बार यमक के उदाहरण देता है, और उसके बाद में जैसे जैसे आपका अलंकार बढ़ते हैं तो उनसे प्रश्न पूछने की संभावना भी कम होती है, और पूछता सच में भी कम ही है, ठीक है। तो हम अलंकार के आज पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। जैसा मैंने बताया था आप सबकी सहमति से कि कल इसको हम टाइप करके पढ़ेंगे, ठीक है। आपको लिखने का पूरा मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं हम फटाफट से करके भाग जाएंगे। जब आप लिख लेंगे तभी अगली स्लाइड पर हम चलेंगे। तो कल क्या क्या पढ़ चुके थे, एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं। मैंने आपको बताया था कि भैया अलंकार क्या होता है। काव्य का आभूषण होता है। अलंकार के दो अर्थ होते हैं, शब्द अलंकार, अर्ध अलंकार, यानी कि अर्थ अलंकार, और हम उभय अलंकार को उसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हम आपका पढ़ने लग गए थे किसको, हम पढ़ने लग गए थे आपका शब्द अलंकारों को। शब्द अलंकारों में अनुप्रास हमको पढ़ना था, तो हम पढ़ चुके थे। अनुप्रास के भेद भी हम पढ़ चुके थे। फिर हमने यमक अलंकार को पढ़ा, और आज हमारी बात कहाँ से शुरू होगी, श्लेष अलंकार से शुरू होगी, ठीक है। बोलेंगे भी फटाफट से। रोहित भाई बहुत थैंक यू, आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, श्लेष अलंकार को, ठीक है। श्लेष अलंकार बहुत ध्यान से देखना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, देखो सीधी सीधी परिभाषा भी पूछी जाती है। पूछ लेगा, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो। कैसे हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। आप कहेंगे भैया जी वहां पर श्लेष होता है। क्या होता है, वहां पर श्लेष होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। श्लेष अलंकार होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। जैसे मंगन को देख पट देती बार बार है। इसको मंगन को देख, इसको देख, मंगन को देख। मंगन कौन होती है, मांगने वाली, मांगने वाली, मांगने वाली। मांगने वाली को देख पट देती बार बार है। देखो भी तो बार बार इसका तो अर्थ बनेगा नहीं अलग। पट, पट के दो अर्थ होते हैं। वस्त्र, एक तो मांगने वाली आई, उसको देख करके वस्त्र देती बार बार, यानी बार बार उसको वस्त्र दे देती है। और एक पट क्या है, क्या बोलेंगे, दरवाजा। दरवाजा अनेकार्थी शब्द है। आप कहेंगे जैसे ही मंगन आई उसको कपड़े बार बार दे देती, एक अर्थ तो ये बना। एक मंगन को देखते ही क्या करती है, आपका दरवाजे देती बार बार है। कहते ना भैया दरवाजे को बार दो, ठीक है। यानी कि दरवाजे को बार बार बंद कर देती है। दरवाजे को बार बार बंद कर देती है, गलती, नॉट अलाउड। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, ठीक है। कह रहे कि जो गीत, जो गति दीप की है, दीप मतलब उजाले की जो गति है, कुल कपूत गति सोए। अगर परिवार में कोई कपूत पैदा हो जाए तो वह गति भी धीमी पड़ जाती है, वह गति भी धीमी पड़ जाती है। और कौन सी, जो दीप अर्थात दीपक की जो गति है वह भी धीमी पड़ जाती है, ठीक है। भैया ये खाकी बैच में भी एग्जाम, हाँ वही, वहीं से हमने इसको, खाकी बैच से ही इसको हमने प्रिंट किया है। खाकी बैच वाले बच्चों को तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं इसमें, अलंकार में आगे सिर्फ वही देखना है। बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। देखो जैसे ही कोई आपका दीप की गति, यानी दीपक की गति है, दीपक क्या करता, उजाला देता है। अगर उसकी गति रुक जाए तो क्या होगा, गति मतलब उसका उजाला देना, आप कहेंगे भी अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही मैंने कहा अगर बच्चा कपूत हो जाए घर में, कपूत मतलब होता है बुरा पुत्र, एक सपूत होता है पुत्र, तो आप क्या बोलोगे भैया, यहां बारे का मतलब होता है जैसे कि गति, दीपक जो होता है उसको बारे मतलब बचपन को भी कहते हैं, और बरे बोलते हैं भैया दीपक बरा, जलने को भी बोलते हैं। उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए, अंधेरे से क्या मतलब है यहां पर, अंधेरा छा गया। और बढ़े से मतलब क्या होता है, एक तो होता है दीपक बढ़ा दो, जैसे दुकान तुमने सुना भैया दुकान बढ़ा दो, ये बारे तो चलना होता है।
बढ़े होता है बढ़ना, बुझना। क्या बोलोगे? बुझना और बड़े होना। तो अगर कोई कपूत है तो बड़े होने पर क्या होगा भैया? घर की बर्बादी होगी। ऐसे ही दीपक के बड़े होने पर क्या होगा? बड़े से मतलब बुझने पर उसके अंधेरा हो जाएगा। दोनों ही चीजों पर अंधेरा हो जाता है। ठीक है? नहीं बात कर सकते मोनू, प्लीज कमेंट ना करें, ना अपना फोन नंबर लिखें। सारे बच्चे बहुत कंफ्यूजन, आपके कंफ्यूजन के लिए आरडब्ल्यू टीम को छोड़ती नहीं। नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से लेकर के फॉर्म भरने की सारी चीजें, सब कुछ आपको बताया जाता है। ठीक है? आगे। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो प्रियतम बतला दो मेरा लाल, ढूंढ रही है दो चीजों को। एक तो लाल होता है बच्चा, अपने बच्चे को ढूंढ रही है, एक अर्थ तो ये निकलता है इसका। और एक लाल होता है रत्न। रत्न का मतलब आभूषण, गोल्ड, डायमंड। ठीक है? किसी भी प्रकार के आभूषण। बोलेंगे भाई कोई दिक्कत? हाँ गगन प्रताप सिंह जी, एकदम ठीक किया है। देखा करो, श्योर किया करो, कुछ भी ना लिखें। वो एकदम ठीक किया हमने। प्रत्यानुपास के उदाहरण होते हैं। बिल्कुल ठीक किया है हमने। बोलेंगे भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बोलेंगे प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, बच्चा और रतन। बच्चा और रतन, तो क्या बोलेंगे? लाल रतन हो गया। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे लाल रंग हो गया, मेरा लाल कहाँ है। तो रंग से भी हम कर सकते हैं इसको। रंग को पूछ रही हो मेरा लाल कहाँ है, हरे रंग से काम कर रही थी, पूछ रही हो मेरा लाल कहाँ है। सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुब्रन, सुब्रन होता है आपका सोना, गोल्ड। कौन ढूंढता रहता है गोल्ड को? चोर। चोर। कवि, कवि के लिए स्वर्ण क्या है आपका? बोलो अच्छे शब्द। जो अच्छे शब्दों का चुनाव वो कर लेगा, वही उसके लिए क्या होते हैं? स्वर्ण होते हैं। और व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए क्या होता है? रूप रंग, जो गली नुक्कड़ों के कोनों पर खड़े रहते हैं, इनको सुंदर रूप ही क्या है? स्वर्ण है। ये उस सुंदर रूप को ही ताकते रहते हैं। ये उस सुंदर रूप को ही ताकते रहते हैं। बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। काजल सिंह जी वेरी गुड, बहुत शानदार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना, जहां शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो। तो सबसे कम एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि बच्चे को एकदम से एट इंस्टेंट पता करना मुश्किल होता है। लेकिन ये चार उदाहरण है जो बार बार पूछे जाते हैं। लिख चुके भैया? एक बार थम्स अप कर दें। एक बार लिख चुके हो तो थम्स अप कर दें। बोलेंगे भाई फटाफट से, आगे आएंगे। वेरी गुड। हाँ, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसो की। पूछेगा जहां एक ही अर्थ हो, एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? आगे आएंगे। बीप्सा अलंकार, ये कौन सा अलंकार है हमारा? ये हम पढ़ रहे हैं दोस्त आपका शब्द अलंकार। और शब्दालंकार में आपका ये फोर्थ है। चार हम पढ़ चुके हैं अब तक, कौन कौन से? श्लेष, यमक, अनुप्रास और वीप्सा। ये कौन सा है? ये चौथा है। जब अत्यंत आदर के साथ में शब्दों की पुनरावृत्ति हो। बहुत आसान सी परिभाषा। जब अत्यंत आदर के साथ में मतलब बहुत सॉफ्टनेस के साथ में, बहुत कोमल तरीके से शब्दों की जब आवृत्ति हो। सर अगर हम बात करें शब्द क्या लिखा है इन्होंने, दिखा है ऊपर? शब्द अलंकार, ठीक है। पूछ रहा है बच्चा शब्द अलंकार क्या सिर्फ पांच ही होते हैं? मैंने आपको कल भी बताया शब्द अलंकार मुख्यतः पांच होते हैं। बहुत बहुत से लेखकों के अनुसार इनकी संख्या सात, किसी के अनुसार इनकी संख्या आठ, किसी के अनुसार इनकी संख्या छह भी मानिए। आपसे परीक्षा में पूछेगा, आप पांच लिख के आएंगे। ठीक है? जब अत्यंत आदर के साथ में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे हरे हरे, हरे हरे, राम राम, शिव शिव कहते हो क्या, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यानी कि जब शब्द की पुनरावृत्ति, बहुत छोटी परिभाषाएं हम हमेशा से लिखते हैं। ठीक है? और छोटी परिभाषाएं ही याद रख सकते हैं आप। काम की परिभाषा, जब अत्यंत आदर के साथ में शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को। यानी एक रिपीटेशन होगा, एक एक बार बार चीजें आपका रिपीट में आएंगी। ठीक है? अब इसे उदाहरण बनाने का प्रयास करो आप, कि जहां पर शब्द शब्द मधुर तरीके से रिपीट होता हो। तो एक एक आपका उदाहरण मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप आए, आप बताएं। बोलेंगे जी?
सर क्या सिर्फ यही उदाहरण ही आते हैं? हाँ, ज्यादातर तो यही आते हैं, लेकिन इनसे अलग भी देगा देगा। तो ऐसे नहीं है कि मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। हजारों उदाहरण हो सकते हैं एक अलंकार के, कुछ भी दे सकता है। आपको सेंस पहचानना है कि आपको क्लास में क्या सिखाया गया, एलिमिनेट करना पड़ता है। अच्छा, यमक के लिए तो दो शब्द होने चाहिए, दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए, यमक नहीं हो सकता। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए, अनुप्रास नहीं हो सकता। कई बार आपको एलिमिनेशन का प्रयोग करना पड़ेगा जब कठिन शब्द, कठिन आपका पंक्ति आ जाए या शब्द आ जाए। ठीक है सुधीर यादव जी, लिखिए भैया, रिपीट करें सारे दोस्तों से। सारे दोस्त उम्मीद करेंगे तो क्या बोलेंगे भैया? राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे हो जाएगा, राधे राधे। देखेंगे जी, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा राधे राधे। मधुर तरीके से हम बोलते हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, ये भी ठीक है, ये बहुत अच्छा है। राधे राधे कहते हो क्या? बहुत सही, बहुत शानदार। बोलेंगे भी मधुर तरीके से। यहाँ क्या आएगी? मधुरता आएगी। मधुरता का मतलब होगा यहाँ पर ईश्वर के नाम आएंगे। कौन सा? ईश्वर के नाम को पुकारा जाएगा, या उसमें देखिएगा मधुर तरीके से मतलब मधुर ही शब्द कोई होगा। ठीक है, मधुर ही शब्द कोई होगा। हर हर आएगा, हर हर, हर हर ईश्वर के नाम पर हर हर रिपीट हो गया, हर हर महादेव। तो ये क्या होगा आपका? हर हर महादेव। तो आप कहेंगे भैया ये वीप्सा अलंकार होगा। क्या होगा? वीप्सा अलंकार होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वक्रोक्ति अलंकार ये पांचवा और हमारा शब्द अलंकार का अंतिम अलंकार है, पांचवा। ठीक है, देखना सुनना। जब वक्ता, वक्ता कौन होता है? ऑरेटर, बोलने वाला, जो बोलता है। जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, अर्थात कोई अन्य अर्थ निकाल ले। वक्ता मतलब बोलने वाला, और श्रोता कौन होता है दोस्त? लिसनर, सुनने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला। और वक्ता क्या होगा आपका? बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला। यानी कि जब बोलने वाले की बात को सुनने वाला उल्टा समझ ले, अर्थात कोई अन्य अर्थ निकाल ले। वो कहना चाह रहा था कुछ और। बिल्कुल ठीक लिखा था प्रेम कृष्णा जी, प्रेम सिंह सॉरी। हरे कृष्णा नारायण नारायण, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो, कौन तुम, कौन तुम, मैं घनश्याम। किसी ने पूछा अंदर से, दरवाजे बंद थे, दरवाजे बंद थे, ऐसे समझो बाथरूम से पूछ लिया या कमरे से पूछ लिया। मैं घनश्याम, गेट से उसने बोला। तो घनश्याम मतलब वो तो खुद को बता रहे हैं कौन? घनश्याम कौन? वो तो बोल रहे हैं अपने आप को कृष्ण, कृष्ण। ये कोई व्यक्ति हो सकता है घनश्याम नाम का। अब घन माने क्या होता? बादल, और श्याम माने काले। इसी का अर्थ सुन लिया सोचने वाले ने, क्या? काले बादल। तो क्या बोल दिया? तो बरसों कित जाए, यहां क्या करते हो? यहां तुम्हारा क्या काम है? कहीं जाके बरस जाओ अगर तुम घनश्याम हो तो। मतलब उसको क्या समझ लिया? कृष्ण की जगह उसको समझ लिया काले बादल। घन माने बादल और श्याम माने काले, काले बादल। ठीक है, अच्छा जी। कौन द्वार पर? पूछा प्रश्न। उसने कहा राधे मैं हरि। हरि मतलब भगवान कृष्ण। राधे मैं हरि। अब उन्होंने हरि क्या समझा? क्या वानर का यहां काम? हरि आप लोग जानेंगे अनेकार्थक शब्द में वानर को भी कहते हैं। तो उन्होंने हरि को क्या समझ लिया है? कृष्ण जी को समझ लिया है बंदर। उनका फिर बंदर का यहाँ क्या काम? बंदर जाओ बगीचे में मजे करो। ठीक है, जानू जाओ मत बैठो। अब बताओ क्या बोल रहा है? अब इसमें अल्पविराम नहीं है कहीं भी। एक तो कह रहा जानू जाओ मत बैठो, एक तो अर्थ ये निकल गया। उसने तो बोला था जानू जाओ मत बैठो। जानू ने क्या सोच लिया? वो क्या सोच कह रहे हैं जी, जानू जाओ मत बैठो। अपने तरीके से उसने, लिसनर ने अपने तरीके से सुन लिया। आप जाइए तो, एक तो कह रहा आप जाइए तो, उसने सोच लिया आप जाइए तो मतलब आप जाके दिखाइए। रुको मत जाओ, बहुत अच्छा लिखा है कृष्णा गुप्ता जी ने। क्या बोलेंगे? रुको मत जाओ,
रुको मत जाओ। अब वो सुनने वाला सुन ले कि ये बोल रहे रुको, रुक जाओ, मत जाओ, तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत? तो आप देख रहे हैं, तो वक्ता की बात को जब श्रोता उल्टा सोच ले, उल्टा सोच ले, या किसी भी प्रकार का हम कह सकते हैं कि व्यंग्य हो, एक मजाक की भावना भी आपको दिख रही होगी। कौन? एक बच्चे ने लिखा, दीपक चौधरी ने, कौन दीपक? उन्होंने बोला तो उजाला करो। बहुत बढ़िया। राम राम, यह बात भूलकर भी मत करना। दयानंद जी, बिल्कुल वह आपका वीपसा में आएगा। लिख लिया तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। खान आर्यन, यहाँ दोस्त कक्षा की बात करें सिर्फ, मैं आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो वीडियो आती है उसके बारे में वो जानकारी वहां दी जाती है। ये कॉलिंग टीम से वो सारी चीजें पूछा करो। यह मत पूछा करो मेरे पास फोटो नहीं है, कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। उस सब चीज के लिए कॉलिंग टीम है। आप क्या सोचते हैं आपकी निजी समस्या है ये दोस्त, तो निजी समस्या को निजी तौर पे सॉल्व कीजिए, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर हमने दिया हुआ है। आप ये चाहते हैं आपकी समस्या के लिए सारे दोस्तों को वो बात बताई जाए, फिर कोई और कुछ पूछेगा फिर उसको वो बात बताई जाए, फिर जिसको ना बताई जाए वो नाराज होगा। तो थोड़ा डिसिप्लिन आप खुद बनाइए कि क्या जरूरी है। ऐसे मत किया करो, कुछ भी सिर्फ पढ़ा करो। कक्षा में पढ़ने आओ तो पढ़ो। ठीक है, शब्द अलंकार हम पढ़ चुके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब आते हैं हम अर्थ अलंकार पर। अर्थ अलंकार की क्या परिभाषा थी? क्या शब्दों के अर्थ के आधार पर चमत्कार होगा? एक बार यस लिखना याद है। जैसे शब्द अलंकार में क्या बताया था मैंने, कि शब्दों के आधार पर एक चमत्कार पैदा होगा। यहां पर क्या होगा? शब्द के अर्थ के आधार पर। वहां शब्दों का खेल था, यहां होगा अर्थ का खेल। शब्द के अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर चमत्कार। जिसमें सबसे पहला आएगा उपमा अलंकार, और इसी पर निर्भर करेंगे कई अलंकार। तो बहुत ध्यान से, जब तक नहीं समझ जाए तब तक आगे नहीं बढ़े। ठीक है, उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है, इस पर नंबर डालते चलिएगा। नंबर 1, उपमा का अर्थ होता है तुलना, यानी कि कोई कंपैरिजन किया जाएगा। उपमा के 4 अंग होते हैं, यानी जब उपमा अलंकार की बात आएगी तो 4 अंग होंगे। ठीक है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। समान धर्म ये क्या होते हैं देखेंगे जरा। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द जिसकी तुलना होगी, जिसकी तुलना होगी। ठीक है, जैसे मैं एक वाक्य लिखूंगा यहां पर, जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं यहां पर, झील सी गहरी आंखें, झील सी, झील सी गहरी आंखें, क्या तारीफ करूं मैं उनकी। झील सी गहरी आंखें, यहां समझना मेरी बात को। मैंने बोला जब हम उपमा अलंकार को पढ़ेंगे तो उसमें एक होगा उपमेय, जिसकी तुलना हो। आप मुझे बता सकते हैं झील सी गहरी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा? तो क्या बोलेंगे भैया, इसमें किसकी तुलना की गई है और किससे की गई है? उपमान होगा जिससे तुलना होगी, जिसकी तुलना होगी और जिससे तुलना होगी। क्या आप मुझे ढूंढ के बता सकते हैं? वो सामने मैंने लिखा झील सी गहरी आंखें, उसमें उपमेय क्या है? सारे दोस्तों से मैं पूछना चाहूंगा, सारे दोस्तों से। तो क्या बोलेंगे आप बताएं एक बार। आप कहेंगे भैया जिसका कंपैरिजन हो, तो कंपैरिजन किसका किया जा रहा है? आंखों का। छोटी वस्तु का बड़ी सुंदर प्राकृतिक चीजों से ही क्या होता है? आपका प्राकृतिक चीजों से ही तुलना होती है। आंखों की तुलना की जा रही है, तो आंख क्या है? आपका उपमेय है, आइज। जिससे तुलना हो, आंखों की तुलना किससे की जा रही है? झील सी हैं आंखें, झील सी।
तो जिससे तुलना हो वो लीक लेक है, लेक, झील, झील। सारे दोस्तों ने लिखा आंख, किसी किसी बच्चे ने लिखा झील। बच्चा, आंख की तुलना होगी किससे? किसी बड़ी प्राकृतिक चीज से। आंखें सारे दोस्तों ने लिखा। किसी किसी बच्चे ने झील लिखा। भाई झील, झील की तुलना आंखों से कर दोगे क्या किसी की? जैसे मैं बोल दूं चांद सा सुंदर चेहरा, तो चांद की तुलना क्या चेहरे से कर दो? करेंगे वो भी हम, एक अलंकार में वह भी हम करेंगे, अभी आगे आप पढ़ेंगे। वाचक शब्द कौन से होते हैं? वाचक शब्द होते हैं सा, से, सी, जैसे, सरिस, सम, समान। ये दर्शाता है कि उसके जैसा, सा से सा। तो यहां पर बताइए कौन सा हो गया वाचक शब्द? वाचक शब्द बताइए, तो यहां पर तो सी हो गया। समान धर्म होता है जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो। उपमेय और उपमान में समान क्या है? देखो, झील को भी गहरी बताया गया है, झील सी गहरी। और आंखों को भी क्या बताया गया है? गहरी बताया गया है। यानी गहरी का संबंध किससे है? डेप्थ, गहरा, डेप्थ। गहरा का संबंध किससे है? दोनों से है, दोनों से है। क्या बोलेंगे? दोनों से है। तो आप क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये क्या हो गया? ये समान धर्म हो गया, गहराई, समान धर्म हो गया। वाचक शब्द वाक्य में क्या था? सी। लिख लो इसको, सी क्या है? मैं पूछूंगा आपसे आगे चल के अभी। वाचक शब्द। और ऐसा तुलना का आप एक एक वाक्य सारे लिखो, ये मैंने आपको टास्क दिया। आंख क्या है? उपमेय। कभी मत भूलना, जिसकी तुलना होगी वो उपमेय, और जिससे होगी वो उपमान होगा। कई बार तो सिर्फ वाक्य लिख के आपको दे देगा परीक्षा में और पूछ लेगा निम्नलिखित पंक्तियों में उपमान क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में वाचक धर्म क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में, सॉरी, वाचक शब्द क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में समान धर्म क्या है, और निम्नलिखित पंक्तियों में उपमान क्या है। ठीक है, उपमान। भैया उपमान की परिभाषा क्या बनेगी? सिर्फ इतनी परिभाषा, वह अलंकार जिसमें, जिसमें आपका, जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। जो इतना भी नहीं समझ पाए, लिख लें रट्टू बच्चे एक परिभाषा, लिख लो। क्या बोलेंगे? वह अलंकार, एक एक वाक्य सारे दोस्त लिखे भैया, उपमा अलंकार का, जिसमें उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। जो फर्जी तरीके से ग्रेजुएट हुए हैं ना, उपमान से की जाए। इनका मन करता है इनको फिर से मैं छठी क्लास में बैठाऊं, छठी फिर से पढ़ाया जाए उनको, और दबाव दे के पढ़ाया जाए पूर्ण तरीके से, अनुशासन के साथ में। छठी के बच्चों के साथ ही बैठा के पढ़ाया जाए। और वो जो छोटे छोटे बच्चे आंसर करते हैं, तब इनको थोड़ा लगेगा कि भैया हम कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं। बहुत शानदार, एक दोस्त ने लिखा है। चलें भाई आगे, एक एक पंक्ति सब लिखेंगे, इसमें छांटने का प्रयास करेंगे। बोले, पीपर, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया। इसमें छांटिए, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, चारों छांटने हैं। बोलेंगे भाई। बहुत शानदार लिखा है अंकित पटेल जी ने। मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है। और लिखेंगे दोस्त। एक दोस्त ने लिखा है, सानू चाहर जी ने, पहाड़ सा बड़ा दुख, पहाड़ सा बड़ा दुख, पहाड़ सा बड़ा दुख। एक हमारे साथी ने लिखा है, गुलाब जैसे गाल। अरे भैया कुछ और लिख लो। चांद सा रोशन चेहरा, एक चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील नीली आंखें। चांद सा रोशन चेहरा, तारीफ करूं मैं
तारीफ करूं क्या मैं उसकी, लिखेंगे भैया। और चलो 4 ही देख लीजिए, देखना भर सीखना भर मात्र काफी होगा, बहुत अच्छे से समझना। ढूंढे भैया उपमेय क्या होगा जिसकी तुलना होगी। तो पीपर पात सरिस मन डोला, क्या बोलेंगे, पीपल के पत्ते की तरह क्या मन डोला। तो पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, ये तो हो गया उपमेय, पीपल का पत्ता हो गया उपमेय। किससे तुलना की जा रही है, पीपल के पत्ते की, पीपल के पत्ते की तुलना की जा रही है, नहीं भैया, मन डोलने की बात की जा रही है। तो मन डोलने की बात की जा रही है, तो मन क्या होगा जिसकी तुलना की जाए, उपमेय। मन कैसा डोला, पीपल के पत्ते के जैसा, इससे तो तुलना हुई है, उपमान। सरिस किसको बताता है, जैसे को। वाचक शब्द, वाचक शब्द। और पीपल का पत्ता भी डोला और मन भी डोला, तो ये क्या हो गया आपका, बोलो जी, ये समान धर्म हो गया। कितने अंग होते थे उपमा में, इसमें चारों अंग हैं कि नहीं है, बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलो भाई। मुख चंद्रमा के समान है, किसकी तुलना हो रही है, मुख की। मुख क्या है, उपमेय है। तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा से, ये क्या है, उपमान है। ये समान, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये समान, ये क्या हो गया आपका भैया, बोल दो फटाफट से, वाचक शब्द। समान धर्म इसमें बचा कि नहीं बचा कोई शब्द, हाँ या ना, ऐसा थोड़ी है, मुख भी है और चंद्रमा भी है, वाचक शब्द तो हो गया। मैंने बोला समान धर्म जो दोनों में समान हो, इसमें दिखता ही नहीं, इसमें दिखता ही नहीं। पहाड़ सा बड़ा दुख, दुख की तुलना की जा रही है, उपमेय को क्या बताया जा रहा है, दुख को बताया जा रहा है, पहाड़। पहाड़ ये क्या हो गया, उपमान हो गया, दुख की तुलना पहाड़ से कर दी। सा क्या है, सा है वाचक शब्द, सा से सी कैसा है, पहाड़ सा, ये हो गया वाचक शब्द। अब देखो पहाड़ को, पहाड़ सा बड़ा दुख यानी दुख को क्या बताया गया है, बड़ा, और पहाड़ को भी बड़ा, तो बड़ा क्या हो गया, ये दोनों में आएगा, ये समान धर्म हो गया, ये समान धर्म हो गया भाई, बड़ा दुख भी बड़ा और पहाड़ भी बड़ा। चांद सा रोशन चेहरा, तुलना किसकी की गई है मित्र, आपका चेहरे की। ये चेहरा क्या है, ये उपमेय है। क्या माना गया है, चेहरे की तुलना किससे हो रही है, चांद से, उपमान। सा क्या हो गया, वाचक शब्द। भैया थोड़ी सी बात आप लोगों को समझ में आई मेरी या नहीं, क्या मैं कहने जा रहा हूं। चांद भी रोशन है और चेहरा भी रोशन है, तो आप बोलेंगे ये हो गया समान धर्म, ये हो गया समान धर्म। हजारों उदाहरण आप स्वयं सोच सकते हैं, ठीक है। घने के सांझी रात के समान, एकदम ठीक है भैया। उसे रोको मत जाने दो, ये लाटानुप्रास में लिखवाए हैं। विकास गौतम जी ध्यान से पढ़ा करो बेटा, नहीं तो होमगार्ड भी नहीं बन पाओगे। वहां मैंने बताया पंक्ति रिपीट होती है, यहां पर कहीं पंक्ति की बात की, यहां पर हमने पंक्ति पुनरावृत की थी क्या, यहां हमने कहा था कि श्रोता अलग सुन ले तो एक ही पंक्ति के माध्यम से तो समझेगा, वहां 2 पंक्ति लिखी हुई आएंगी। ध्यान से पढ़िए, नहीं तो दरोगा तो छोड़िए, मैं ये कह रहा हूं कि शायद आपको फिर होमगार्ड भर्ती होने में दिक्कत आए। ऐसे ही कुछ भी नहीं सोचना है जबरन, कुछ बच्चे तो डाउट खुद बना लेते हैं, होगा नहीं कोई, चीजें आसान है उसको जबरन कुछ और सोच लेंगे, ऐसा काम नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ा करो, खुद अंतर क्रिएट करा करो। अच्छा कोशिश करो वहां अंतर बनाने की, क्या अंतर होगा, 2 एक थोड़ी हो जाएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो सब इंस्पेक्टर बनना है तो उस तरह की बुद्धि का प्रयोग भी करना होगा, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मोरनी सी चाल, बहुत बढ़िया, चाल की तुलना मोरनी से कर दी। यहां देखो जरा ध्यान से, इतनी बात समझ में आई। मुझे वो वाक्य लिख के बताइए जिसमें चारों अंग, मैंने कहा था कि चारों अंग होते हैं, तुलना तो हुई है लेकिन चारों अंग नहीं है, वो कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से मुझे बताइए जिसमें चारों के चारों अंग नहीं है वो कौन सा है।
सारे दोस्त बताएंगे प्लीज, और जल्दी से बताएंगे। आप कहेंगे भैया पहले में चारों थे, तीसरे में चारों निकले, चौथे में उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, लेकिन भैया दूसरे में क्या है, तीन है। तो दूसरे में तीन है, तो यही बात मैं अब आपको आगे सिखाने वाला हूं कि अगर एक में चारों अंग नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कि एक अंग क्या हो गया, ये तो पूर्ण है, तो इसको बोलेंगे पूर्णोपमा। ये क्या है, पूर्णोपमा। पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा मतलब चारों अंग हैं, लेकिन दूसरे में क्या है, चारों नहीं है, कुछ लुप्त हो गया, तो इसको बोलेंगे लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। चले भैया आगे, बात समझ में आई यहां तक की जिसकी तुलना जिससे तुलना होगी, ठीक है, जिसकी तुलना जिससे तुलना होगी, आगे आएंगे। अब यहां आ जाइए, देखिए, जैसे चांद सा सुंदर चेहरा राम सीता से सुंदर है, इसको मैंने लिखा पूर्णोपमा अलंकार। तो पूर्णोपमा अलंकार क्या होगा बताएं जरा। आप कहोगे पूर्णोपमा अलंकार होगा जिसमें जिसमें चारों अंग होंगे। चारों अंग से मतलब क्या है, क्या इसमें होंगे, चारों अंग होंगे। और चारों अंग कौन कौन से होंगे, मैंने अभी आपको बताया, उपमेय भी होना चाहिए वाक्य में, उपमान भी होना चाहिए दोस्त, वाचक शब्द भी होना चाहिए, वाचक शब्द भी होना चाहिए, और मित्र आपका साधारण धर्म भी होना चाहिए। साधारण धर्म, साधारण धर्म भी होना चाहिए, ठीक है मित्र। तो मैंने यहां बोल दिया किसकी तुलना, राम सीता से सुंदर है, ठीक है, राम सीता से सुंदर है, तो राम की तुलना की गई, ये क्या हो गए, उपमेय हो गया। सीता से, सीता क्या हो गई यहां पर, सीता आपका उपमान हो गई, ठीक है। राम सीता से सुंदर है, ये क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। और सुंदर तो दोनों ही हैं, राम भी और सीता भी, राम भी और सीता भी। भैया 12 बजे वाली क्लास में दोस्त आपका इतिहास पूर्ण हो चुका है, आप उसमें क्या पढ़ते हैं, उसमें जो इतिहास आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना था 12 बजे, वो क्यों होगी अब, आपका हो चुका, जहां नहीं हुआ वहां चलता रहेगा, ठीक है। मुख सूर्य के समान है, देखना मुख की तुलना की गई है, तो मुख क्या है, उपमेय हो गया, मुख हो गया उपमेय, सूर्य क्या हो गया, उपमान, और के समान, के जैसा। अब ऐसे थोड़ी बोल दो मुख भी समान है और सूर्य भी समान, नहीं, ये जैसा से, सरिस, ये जैसे को दर्शाते, गायब हो गया, क्या गायब है, मुझे बताइए इसमें क्या मौजूद नहीं है, क्या मौजूद इसमें नहीं है, बोलेंगे भाई, क्या इसमें मौजूद नहीं है, सारे दोस्त बोलेंगे। मुख सूर्य के समान तेज है, मुख की तुलना की जा रही है उप में। आप कहोगे भैया इसमें क्या है, आपका वाचक शब्द तो है, साधारण धर्म नहीं है दूसरे में, उपमेय हो गया, सूर्य उपमान हो गया, उपमान हो गया, और के समान, के समान क्या हो गया आपका, वाचक शब्द हो गया, वाचक शब्द हो गया। और साधारण धर्म क्या है, मुख सूर्य के समान तेज है, तो तेज क्या है, मुख भी तेज है और सूर्य भी तेज है, तो ये साधारण धर्म हो गया, साधारण धर्म हो गया। तो साधारण धर्म यदि आ जाए तो पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा, यानी चारों हो तो क्या होगा, चारों होगा तो आपका पूर्णोपमा आप चुनेंगे। दीपक चौधरी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, तो जब चारों हो तो पूर्णोपमा। मुझे बताना, हाय उन्होंने लिखा है, हाय तो नहीं लिखेंगे, किसी को ऐसा मत बोलो, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, बताओ पूर्णोपमा है या लुप्तोपमा। आपने यदि यह बता दिया तो मैं समझूंगा कि आप थोड़ा बहुत कुछ समझ पाए। बताना पूर्णोपमा है कि लुप्तोपमा है। अखिलेश सिंह तोमर जी सही उत्तर आपने दिया था, समान धर्म नहीं था दूसरे में। विकास सैनी जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मीनू बावनिया एकदम ठीक है, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे, फूल सी कोमल बच्ची, क्या बोलेंगे,
फूल सी कोमल बच्ची, तो क्या बोलेंगे आप भैया, किसकी तुलना की जा रही है यहाँ पर? बच्ची की। बच्ची क्या है? उपमेय है। और बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? फूल से। तो फूल उपमान हो गया। सी क्या हो गया? ये आपका वाचक शब्द हो गया। वाचक शब्द हो गया। वाचक शब्द हो गया। और कोमल क्या हो गया आपका? कोमल। आप बोलेंगे कोमल हो गया आपका भैया क्या? कोमल हो गया आपका साधारण धर्म, यानी बच्ची भी कोमल है। और बच्ची भी कोमल है। और आपका बच्ची तो कोमल है ही, फूल भी कोमल है। क्या होगा? पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा। आकाश कुमार जी, शायद आप बीच में सो गए थे। अकेले आप हैं जो लुप्तोपमा लिख रहे हैं, बाकी सब पूर्णोपमा लिख रहे हैं। बाकी सब लुप्तोपमा लिख रहे हैं। तो चारों इसमें हैं। ठीक है, चारों इसमें मौजूद थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा पूर्णोपमा। पूर्णोपमा। पूर्ण उपमा अलंकार। संधि विच्छेद इसका कर लो, पूर्णोपमा का। तो क्या बनेगा? पूर्ण ओ आया, तो ओ कैसे आएगा? ए धन ऊ से आएगा। पूर्ण धन उपमा अलंकार, यानी उपमा के पूर्ण अवयव, यानी चारों के चारों अवयव उसमें पूरे होने चाहिए। ठीक है, लुप्त का मतलब कोई गायब हो जाएगा। रूपक अलंकार। जब, ये इसकी परिभाषा है, जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और ये इसकी परिभाषा हुई, यानी जब उपमेय को और उपमान को एक कर दिया जाए। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे? सा से सी, चांद सा सुंदर चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो हम पकड़ लेते आपका सा से सी से जोड़ रहे थे। ठीक है, उपमेय में उपमान का भेद रहित अभेद आरोपित कर दिया जाए, यानी कि भेद रहित हो जाएंगे, अभेद, कोई अंतर ही ना रहे। अंतर ही ना रहे, यानी दोनों को एक कर दिया जाए। जलता है यह जीवन पतंग, तो क्या बोलते हैं? जलती है यह जीवन सी पतंग। तो पतंग की तुलना किससे? जीवन सी पतंग। तो पतंग से तुलना होती, लेकिन हमने दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल के जैसे। तो क्या बोलते हैं उसको? कमल से चरण। लेकिन हमने क्या कर दिया? दोनों को एक कर दिया। चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल, सॉफ्ट है, बंदो हरी रही। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहा, चंदा सा खिलौना लेना। तो चंद्रमा सा खिलौना, यानी उपमेय को हमने उपमान एक साथ लिख दिया। चंद्र खिलौना, यानी चांद सा खिलौना, उसको हमने कर दिया चंद्र खिलौना। चंद्र खिलौना। ठीक है, बोलेंगे भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत शानदार। बोलेंगे भाई बहुत शानदार। सीमा सचिन से सुंदर है, पूर्णोपमा अलंकार होगा सर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत शानदार। मोहम्मद इजराइल, नदियों के बीच न्यायला जैसे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। बहुत ठीक लिखा है। रतिन जी ने लिखा है, पायो जी पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो। तो प्रेम सा रतन नहीं, प्रेम रतन, उसको हमने एक कर दिया। एक कर दिया। पायो जी पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो। इसको नोट कर लेंगे, इनको ब्लॉक कर देंगे, ये जो है रविकांत। सर फास्ट मत भागो, ब्लॉक करो, ब्लॉक 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 ब्लॉक, एकदम ब्लॉक। अरे करना मत सच में। बेटा फास्ट नहीं भाग रहे हैं, बहुत आसानी से चल रहे हैं। आप प्लीज थोड़ा सा बौद्धिक हो जाओ, नहीं तो फिर रह जाओगे। और जो बच्चा रह जाता है वो कसूर औरों में ढूंढता है। इससे आसान और साधारण चीजें हो नहीं सकती। कसम से, अगर मैं पढ़ रहा होता ना, मुझे कोई एक बात बताता, मैं कहता ठीक है जी। मैं पहली बात तो वो पंक्ति नहीं लिखता जो इसमें लिखी हुई है, मैं कुछ सोच के लिखने का प्रयास करता पहली बात तो, अपना एक पंक्ति लिखता इसमें से ये, और फिर कुछ निर्मित करने की कोशिश करता एक दो। मोनू मोनू जी, बहुत थैंक यू मेरे दोस्त। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल ठीक है।
कोई दिक्कत कोई परेशानी, आराम से नोट करेंगे। तो अब वापस समझे मैंने क्या बोला कि जब उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के द्वारा, योजक चिन्ह क्या होता है, जो बीच में जोड़े आपका, एक योजक चिन्ह के द्वारा, क्या बोलोगे, एक योजक चिन्ह के द्वारा दोनों के दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाता है। किसके द्वारा, योजक चिन्ह के द्वारा। योजक चिन्ह क्या होता है, जैसे आप देखोगे बार बार भाई बहन, भाई और बहन को हम कैसे लिख सकते हैं, भाई और बहन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया भाई बहन को हमने समास में सीखा था, योजक चिन्ह भाई और बहन, ठीक है, ऐसे हो गया। तो योजक चिन्ह या को भी, अथवा को भी, कई चीजों को दर्शाता है, सी को भी दर्शाता है। तो क्या बोले, इनको योजक चिन्ह के द्वारा हमने लिखा, जीवन और पतंग। जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया, कहां पर कर दिया उपमेय और उपमान एक, भाई हम तुलना करेंगे ना पैरों की, कमल से करेंगे, किससे, कमल से। तो हमने बोल दिया चरण कमल, चरण कमल। तो चरण कमल यानी कि हमने चरणों को कैसे मान लिया है, कमल के जैसा मान लिया है। ठीक है अनिल कुमार जी, बहुत शाबाश, बहुत शानदार। चंद्र खिलौना, तो हमने इसमें खिलौने को क्या मान लिया, चंद्र। अब हमने ऐसा नहीं लिखा जैसे उपमा में हमने सा से सी ऐसे लिखा था, यहां हमने किया इसको क्या, इसको हमने क्या किया कि दोनों को एक करके लिख दिया। बोलेंगे अभी फटाफट से, नहीं सैटरडे जरूरत नहीं है भाई क्लास की, है ना, सैटरडे जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम पास नहीं है, ठीक है। और एग्जाम पास हो भी तो भी हम जनवरी इसको खत्म कर लेंगे। मैंने आपको कल ही सिद्धांत बताया कि खत्म करने को हम इसको कर चुके होते, अब से 15 दिन पहले खत्म कर चुके होते, 10 दिन पहले हम इसको खत्म कर चुके होते, है ना। सर आप आज कहीं जाएंगे, नहीं भैया मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बस जाऊंगा डीसीपी ऑफिस तक, हमारे यहाँ डीसीपी मैम है, उनसे एक मीटिंग है, उनसे मिलना है बस, बाकी कहीं नहीं जा रहा हूँ। बहुत शानदार पंकज कुमार जी, सोनू चौहान, अमर यादव, आंचल कुशवाहा, एकदम ठीक है, रंग महल सजा है, बहुत अच्छा लिखा है आपने। चंद्रमुख की बनी रहती चकोरिका है, यानी मुख को चंद्र मान लिया गया है, बहुत शानदार, वेरी गुड सुधीर यादव जी, बहुत शानदार। तो ठीक है दोस्त आपका, ठीक है, कल हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये पीडीएफ मैं आपको आज पहले ही मर्ज करके पहुंचवा दूंगा, आपके पास रहेगी पीडीएफ, तो आप देख पाएंगे जिनको नोट्स की दिक्कत होती है। पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार पर जाएंगे, जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना की जाएगी। मानो मनहू, मानो जनहू, जनहू, ऐसे शब्द आएंगे। इसके ऊपर एक फनी किस्सा, यह पिछले बार का यूपीएसआई का, और जो भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं भानु, उन्हीं का एक किस्सा है, इनको कल बात करेंगे। ओके, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल, थैंक यू।